हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के बच्चों के लिए मैथ्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। और आज का हमारा टॉपिक होगा परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। यह परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले हमने आपके लिए 4 और भी वीडियो दिए हैं, तो जिन्होंने भी अभी तक उन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं। और आपको बता दें कि इससे पिछले वाले वीडियो में एक बच्चे को प्रॉब्लम था कि आपके जो डिक्शनरी में हम किसी वर्ड के रैंक निकालते हैं उससे उस क्वेश्चंस को बनाने में, तो उनके लिए हम यहाँ पे एक क्वेश्चंस को देंगे और वहाँ पे हम आपको अच्छे से सिखा देंगे शॉर्ट ट्रिक के थ्रू, कि ताकि आपको क्या हो, कठिनाई नहीं हो, क्या हो, परेशानी नहीं हो। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं। और वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि द लेटर्स ऑफ द वर्ड डेंजर आर परमुटेड इन ऑल पॉसिबल वेज एंड द वर्ड्स दैट फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन डिक्शनरी द रैंक ऑफ द वर्ड डेंजर। यानी कहा जा रहा है कि आपको डिक्शनरी में डेंजर के रैंक आपको निकालने हैं। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आपको LABOUR यानी लेबर के हमने रैंक निकालना सिखाया था। तो उस क्वेश्चन में बच्चे को प्रॉब्लम हुआ था, तो उनके लिए हम यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में अच्छे से स्पष्ट से समझा देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए, इसको हम थोड़ा ना शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने मेथड समझाया है, तो यहाँ पे हम आपको शॉर्ट ट्रिक देंगे इसके लिए कि आपको शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालिएगा। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक आपको कैसे निकालना है, याद रखिए ये शॉर्ट ट्रिक आपको तभी काम करेगा जब यहाँ पे वर्ड्स आपके रिपीटेड नहीं होंगे। जैसे देखिए, डेंजर में कोई आपका एक भी आपका जो लेटर है रिपीटेड नहीं है। देखिए DANGER, एक भी लेटर आपको रिपीटेड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, उस कंडीशंस में ऐसे ट्रिक को लगाना है जो ट्रिक अभी हम बताने वाले हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे हम DANGER, हमने लिख लिया डेंजर। और आपको क्या करना है, अब आप इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर देना है। पहले तो A आएगा, फिर D, फिर E, फिर क्या आएगा G, फिर N और फिर आपका R आएगा। ठीक है, तो बस जैसे से आया हमने यहाँ पे इसको लिखा और इसी देख के यहाँ को देख के यानी इसी के अनुसार आपको यहाँ पे नंबरिंग बैठाना है। यानी जो भी आपका अल्फ़ाबेट में पहले आएंगे उसके अनुसार आपको नंबरिंग देना है। तो पहले कौन से आएंगे, A आएंगे, तो A का नंबरिंग 1 दे देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, D आएगा, तो D का नंबरिंग 2 दे देंगे। N, उसके बाद क्या आएगा, आपका N आ रहा है क्या, उसके बाद E आएगा। ठीक है, तो E का नंबरिंग क्या देंगे, 3 दे देंगे। फिर आपका क्या आएगा, G आएगा, G का नंबरिंग 4, फिर क्या आएगा N, तो 5 और इसका नंबरिंग 6। तो इस तरीके से आपको नंबरिंग दे देना, अल्फ़ाबेटिकली देख के नंबरिंग दे देंगे हम। ओके, और नेक्स्ट क्या करेंगे हम, अब इसके बाद आपके यहाँ से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारे जो 2 है, 2 से छोटा कौन कौन है इसमें। 2 से कोई छोटा दिख रहा है क्या, 2 से छोटा 1 दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 1 लिख देंगे। ठीक है, फिर 1 को वॉच करेंगे, 1 से छोटा कोई इधर नंबर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, 0 लिख देंगे। 5 से छोटा कोई दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो क्या लिख देंगे, 2 छोटा है 5 से, तो यहाँ 2 लिख देंगे। आपके 4 से कोई छोटा दिख रहा है, हाँ 3 दिख रहा है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। 3 से कोई छोटा है, नहीं है, और 6 के आगे तो कोई नंबर ही नहीं है, तो सभी जगह 0 लिख देंगे। ठीक है, तो ये एक आपका प्रोसेस हुआ। पहला प्रोसेस है आपको सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली में इसका नंबर लिख के अरेंज कर देना है। दूसरा प्रोसेस है आपके कि नंबरिंग देख के इससे छोटे वाले नंबर के अनुसार उसको नंबर देना है। जैसे मान लीजिए पहले वाले में हमने 2 लिखा, तो 2 यहाँ पे है, तो 2 से छोटा 1 है, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, फिर जैसे मान लेते हैं 5 है, तो 5 के पीछे छोटा कौन सा है, इस साइड देखेंगे, इधर साइड में आपके राइट साइड में, तो 4 और 3 है, तो हमने क्या लिखा, 2 लिख दिया। इस तरीके से आपको नंबरिंग देना है। ठीक है, ये कर दिया। फिर नेक्स्ट काम है कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और 0 फैक्टोरियल से, ये 0 फैक्टोरियल देना है, ये आपका 1 फैक्टोरियल होगा, ये आपका 2 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल और ये 5 फैक्टोरियल, ऐसा आपको कर देना है। ठीक है, ये प्रोसेस है, आपको इसी तरह का प्रोसेस से बनाना है, आपको एकदम आसानी से बना पाइएगा। ठीक है, तो चलिए हमने ये कर दिया। और आपको क्या करना है, इन दोनों को, फिर इन दोनों को और इन दोनों, सभी दोनों को जितने पेयर में है जो, उनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके सभी का एडिशन कर देना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 0 फैक्टोरियल इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, प्लस ये क्या होगा, 1 फैक्टोरियल इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल इंटू 1 तो 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस करते जाना है। और 3 फैक्टोरियल इंटू 2 तो 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 आता है, और 6 इंटू 2 कितना आएगा, 12 हो जाएगा। ओके, फिर प्लस 4 फैक्टोरियल इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल इंटू 1 तो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना आता है, तो देखिए बच्चे 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना आता है, 5 फैक्टोरियल का वैल्यू आता है 120। कितना आता है 5 फैक्टोरियल का वैल्यू 120, तो 121 इंटू 120, 121 हो गया, सॉरी 120 हो गया। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे हम, अब इसको इधर से इरेज कर देंगे और जो भी आपको आए हैं उनके सम को यहाँ पे हम लिखेंगे। कैसे कैसे लिखेंगे, देखिए 0 0 क्या क्या है, 2 है, फिर क्या है आपका 2 बच रहा है, फिर आपका 12 है, फिर क्या है आपका 120 है, तो ऐड करेंगे इसको, कितना आएगा 120 प्लस 12 प्लस ये 14 प्लस
क्या होगा 120 प्लस 14, तो ये 4 और ये 3 और ये 1, क्या हो गया 134। तो ये आपको देखना है कि हमारा सम 134 आ गया, तो आपको आंसर में 134 नहीं लगा देना है, और 134 आप आंसर लगा देते हैं तो गलत लगा देते हैं, ठीक है। ये जो आपका 134 होगा वो ये जो नंबर होगा 134 में जो आपका डिक्शनरी में नंबर होगा वो डेंजर से पहले आने वाला नंबर होगा। जो इस ट्रिक को बच्चे आपने पढ़ा भी होगा शायद, और ये ट्रिक में यही कहा जाता है कि जो आपके डेंजर में जो आपको 134 नंबर आया ये डेंजर से एक पहले वाला नंबर होता है, ठीक है। और आपको वर्ड निकालना है डेंजर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक को ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 134 प्लस 1 यानी 135। तो क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो आपको इन सभी प्रोसेस से अपनाना है, पहले आपको डेंजर लिख लेना है, फिर आपको अल्फाबेटिकली अरेंज कर देना है, फिर क्या करना है आपको उनके जैसे जैसे नंबरिंग है उसके अनुसार ये 0 1 2 जो हमने लिखा है उसको लिखना है, फिर यहाँ से स्टार्ट करके 1 फैक्टोरियल से लेकर आपको जितने नंबर है वहाँ तक फैक्टोरियल लिख देना है, फिर सभी को मल्टीप्लाई करके एडिशन कर देना है, और लास्ट में आपको 1 जोड़ देना है। 1 क्यों जोड़ना है, इसके लिए जोड़ते हैं 1 क्योंकि हमें डेंजर का रैंक निकालना है। अगर हम 1 नहीं जोड़ेंगे तो ये डेंजर से जस्ट पहले वाला हमें वर्ड का रैंक निकल जाएगा, तो इसके कारण हम एक जोड़ते हैं। तो ये एक बेस्ट ट्रिक है, शॉर्टेस्ट ट्रिक है, इससे अपनाइए, आप कोई भी क्वेश्चंस बनेगा, लेकिन याद रखिए कि वही क्वेश्चंस आपको इस शॉर्ट ट्रिक पे बनेंगे जो आपके वर्ड यहाँ पे रिपीटेड नहीं होंगे। क्या होंगे, जो इनके लेटर किसी वर्ड के रिपीटेड नहीं होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 पर्सन कैन बी अरेंज अराउंड द सर्कल, यानी 7 पर्सन को किसी सर्कल पे अरेंज करने का कितना तरीका हो सकता है। तो यहाँ पे एक नोट करके आप लिखिए, थोड़ा सा यहाँ पे एक नोट करके कंसेप्ट को लिखिएगा कि किसी भी सर्कल में यानी किसी भी एन ऑब्जेक्ट को अरेंज करना पड़ता है अगर एन ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज्ड इन अ सर्कल, और कह सकते हैं आप सर्कुलर टेबल, दोनों एक ही चीज़ होता है। एन ऑब्जेक्ट को अगर सर्कल या सर्कुलर टेबल पे अरेंज करने का कितना तरीका हो सकता है, n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। हमेशा याद रखिए आपके कोई भी लीनियर अरेंजमेंट में किसी एन ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का तरीका होता है n फैक्टोरियल। कब बचे, लीनियर अरेंजमेंट में, और आपका जब सर्कुलर अरेंजमेंट की बात होती है तो आपको n-1 एक फैक्टोरियल कम हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इसी आपको कंसेप्ट पे इस क्वेश्चन को बनाना है कि 7 आपके पर्सन है उनको अरेंज करना है सर्कल में, तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 7-1 फैक्टोरियल यानी 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा, 5 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 120। याद रखिए कुछ चीज़, इससे क्या होगा आपका कैलकुलेशन में समय बचेगा। तो 120 इंटू 6 करेंगे तो कितना होगा बच्चे आपका 126 यानी 126 यानी 720, 12 6 या 72, 720 वेज यानी 720 आपके अरेंजमेंट होंगे 7 पर्सन को किसी सर्कल में बैठाने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। The number of ways in which 7 person can be arranged at a round table if 2 particular person may not sit together। क्वेश्चन बढ़िया है, इसमें कहा जा रहा है कि आपके कि 7 पर्सन को अरेंज करना है आपको राउंड टेबल में इस प्रकार से कि जो 2 पार्टिकुलर पर्सन है वो एक साथ नहीं बैठने चाहिए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चे, आपका अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि 7 पर्सन को अरेंज करना है सर्कुलर टेबल में जिसमें कि 2 पार्टिकुलर पर्सन, 2 कोई खास पर्सन आपके एक साथ नहीं बैठे होना चाहिए। तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि 7 पर्सन को अरेंज कर देंगे सर्कुलर टेबल में, उसमें से घटा देंगे, क्या घटा देंगे कि जब दोनों पर्सन क्या हो एक साथ बैठे हो। जैसे देखिए 7 पर्सन 7 पर्सन अरेंजमेंट इन सर्कल, ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे किसको बच्चे, 2 पार्टिकुलर पर्सन सिट टुगेदर, ठीक है। तो देखिए आपको कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि 7 ऐसे पर्सन का अरेंजमेंट करना है जिसमें कि 2 पार्टिकुलर पर्सन एक साथ नहीं बैठना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 7 का अरेंजमेंट कर देंगे और उसमें से घटा देंगे किसको बच्चे, उसमें से घटा देंगे कि दोनों एक साथ बैठे हो। जब दोनों एक साथ बैठे हैं उसको घटा देंगे तो ये निकल जाएगा हमें कि दोनों एक साथ कितने तरीका में नहीं बैठे होंगे। मान लेते हैं कि 7 का अरेंजमेंट ये होगा कुछ, मान लीजिए 7 पर्सन का अरेंजमेंट कितना होगा, 7 पर्सन अरेंजमेंट होगा 6 फैक्टोरियल से एक कम हो जाएगा, और उसमें से घटा देते हैं अगर हम दोनों एक साथ बैठे हो तो हमें निकल जाएगा कि दोनों एक साथ नहीं बैठे होंगे कब का। अब देखिए मान लीजिए आपका फिर से बोलेंगे कि 7 पर्सन आपके 6 फैक्टोरियल से तरीका से मैनेज कर सकते हैं, और उसमें से घटा देंगे कि जब दोनों पर्सन 2 पार्टिकुलर पर्सन एक साथ बैठे हो, जब एक साथ बैठे हो वाला घटा देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कब कब वो एक साथ नहीं बैठे होंगे, ठीक है। तो आपको नहीं बैठे हुआ ही निकालना है, तो हम क्या करेंगे 6 फैक्टोरियल में से आपके 2 पर्सन पार्टिकुलर बैठे होंगे उनको घटा देंगे। तो देखिए ऐसे तरीके क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं कि 7 पर्सन हो जाएंगे हमारे, तो मान लेते हैं ये पर्सन कोई P1 होगा और पर्सन P2 होगा, इसको क्या करेंगे हम एक साथ बिठा देंगे, और बचा हुआ जो है आपका P3 P4 P5 P6 और क्या है आपका P7, ठीक है। तो
इसको हम जब भी आपको पर्टिकुलर एक साथ किसी चीज़ को बैठाना होता है, हमने इससे पहले भी बताया आपको कि उसको एक डब्बा में बंद कर दीजिए और इसको 1 यूनिट मान लीजिए। इसको डब्बा में हमने बंद कर दिया, इसको 1 यूनिट मान लिया, और आपके पास अब एक कितना यूनिट बच चुका है, यहाँ पे 5 है और यहाँ क्या है आपका 1 है, तो कितना 6 है। तो 6 व्यक्ति को सर्कुलर टेबल में अरेंज करने का कितना तरीका होता है बच्चे, 6 - 1 यानी 5 फैक्टोरियल, और इन दोनों को आपस में भी तो अरेंज कर सकते हैं, तो इंटू क्या करेंगे 2 फैक्टोरियल यानी 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 5 फैक्टोरियल इंटू 2 हो गया, समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया आपका 5 फैक्टोरियल इंटू 2, तो 6 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, और ये हो गया आपका 6 - 2, तो ये कितना हो गया 6 में से 2 गया तो आपका 4, तो 120 इंटू 4 12 4 जा कितना होता है 120 इंटू 4, तो 12 4 जा 48 यानी 480, यानी 480 जो आपके टोटल ऐसे अरेंजमेंट होंगे जिसमें कि क्या होगा बच्चे, 2 पार्टिकुलर पर्सन एक साथ नहीं बैठे होंगे, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। तो जब भी आपको 2 पार्टिकुलर पर्सन एक साथ नहीं बैठे हो वो निकालना हो, तो आप क्या कीजिए टोटल अरेंजमेंट में से घटा लीजिएगा कि दोनों पर्सन एक साथ बैठे हो उस समय का। ठीक है, तो आपको खुद ब खुद निकल जाएगा कि दोनों एक साथ कब नहीं बैठे होंगे। अब यहाँ पे देखिए NC3 इक्वल है NC9 के, तो आपको NC2 का वैल्यू बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बता दें कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हमने आपको सिखाया है कि NCX इक्वल टू अगर NCY हो तो x + y इक्वल टू n होता है। ठीक है, तो ये 3 + 9 इक्वल टू क्या हो गया n हो गया, तो n इक्वल टू क्या हो गया 12। ठीक है, n इक्वल टू क्या हो गया बच्चे 12 हो गया, तो हमें n का वैल्यू निकल गया, और NC2 का वैल्यू निकालना है। अब तो सिंपल हो गया, NC2 इक्वल टू 12C2, क्योंकि n का वैल्यू हमने 12 निकाला है, तो 12C2 यानी कहने का मतलब 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 10 का फैक्टोरियल। तो 12 को क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10 का फैक्टोरियल अपॉन 10 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल को हम 2 ही लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 1 तो 2 ही होगा, तो 10 से 10 कट गया, और ये आपका क्या होगा 10 फैक्टोरियल से एक 10 फैक्टोरियल कट जाएगा, और यहाँ पे 2 से कट जाएगा, 2 6 जा 12, तो 11 6 जा 66, क्या हो गया 66, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ऐसे बनाना है क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन था ये, आपको बस यहाँ पे एक कंसेप्ट को यूज करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सॉरी बच्चे लगता था कोई आ गया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नंबर ऑफ वेज इन विच 16 थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 ग्रुप्स कंटेनिंग 5 थिंग्स। ठीक है, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 16 थिंग्स को, 16 वस्तु को आपको 3 ग्रुप में बांटने हैं, इस प्रकार से कि आपको हर एक ग्रुप्स को, किसी एक ग्रुप को 5 मिले, फिर 5 मिले, फिर 6 मिले। ठीक है, देखिए तो 16 ग्रुप्स को आपको 16 थिंग्स को बांटने हैं 3 ग्रुप्स में, इस प्रकार से कि आपको ग्रुप्स जो होंगे बांटे हुए वो 3 5 5 6 होंगे। जैसे देखिए 5, एक ग्रुप को 5, फिर 5 और फिर 6, इसको सबको ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा बच्चे 16 आएगा। 16 थिंग्स बटा गए कितने ग्रुप में 3 ग्रुप्स में, तो ऐसे आपको बांटना है। तो ऐसे कितने तरीके से हम इनको बांट पाएंगे, कितने तरीके से बांट पाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझाने के लिए आपको हम एक कंसेप्ट को सिखाना चाहेंगे। ये कंसेप्ट है आपका नंबर ऑफ वेज इन विच m + n, नंबर ऑफ वेज इन विच m + n आइटम्स कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 अनइक्वल ग्रुप्स कंटेनिंग m and n आइटम्स इज। कहने का मतलब है कि आपके m + n आइटम्स को किसी 2 अनइक्वल ग्रुप्स में बांटने के, जो कि m और n आइटम्स कंटेन करेंगे दोनों ग्रुप्स, उसके कितने तरीके होंगे। फिर से बोलेंगे कि m + n ग्रुप्स को, m + n आइटम्स को किसी 2 ग्रुप में बांटने के तरीके बताना है आपको। इस तरीके से कि पहले ग्रुप को या फिर किसी भी ग्रुप को m थिंग्स मिले और n थिंग्स मिले। जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 16 थिंग्स को आपको बांटने हैं 3 ग्रुप में, इस प्रकार से कि एक को 5 मिले, फिर 5 मिले, फिर 6 मिले, इस तरीके से आपको बांटने हैं 5 5 6 तरीके से। ठीक है, तो इसके तरीके होते हैं m + n का फैक्टोरियल अपॉन जितने तरीके में बांटने हैं आपको m से और n आइटम में, तो m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 16 आइटम्स है तो 16 फैक्टोरियल हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा आपके कितने ग्रुप्स में बांटने हैं 3 ग्रुप्स में बांटने हैं, और कैसे 5 5 6 से। तो देखिए ये 5 फैक्टोरियल और इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गया। और आप याद रखिए इस बात को, एक और बात आपको याद रखना है यहाँ पे, क्या याद रखना है बच्चे, कि अगर आपके वर्ड्स, अगर आपके जो अरेंजमेंट होंगे, यानी जो आपके डिवाइडेड होंगे, यानी जिस तरीके में आपको बांटना है ग्रुप्स में, अगर वो रिपीटेड होंगे, जैसे 5 और 5 रिपीटेड है, तो रिपीटेड 2 बार रिपीटेड है, तो आपको क्या करना है 2 से आपको फैक्टोरियल से भी मल्टीप्लाई नीचे कर देना है। ठीक है, देखिए इसके लंबे कंसेप्ट है, आपको कंसेप्ट नहीं सिखा पाएंगे इतना जल्दी, पूरा कंसेप्ट उतना लंबा सिखाएंगे तो बहुत सारी चीज़ इसमें पढ़ना है, तो आपको उतना पढ़ना भी नहीं है और उतना ज़्यादा सिखाने का यहाँ पे समय भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, तरीका सीखना है कि कैसे बनाएंगे हम। 16 थिंग्स को बांटना है तो 16 फैक्टोरियल ऊपर लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे हम 5 5 5, इस तरीके से बांटना है कि एक किसी को 5 मिले, फिर किसी को 5, फिर किसी को 6। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल जितने तरीके से बांटना है 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, और आपके जब रिपीटेड होंगे तो क्या होंगे, इनको हम 2 फैक्टोरियल से गुना करेंगे। यहाँ पे देखिए कंसेप्ट में आप देखिए, थोड़ा कंसेप्ट को सीखिए अच्छे से फिर से, कि m + n वेज में आपको क्या करना है बच्चे, बांटना है
आइटम्स को डिवाइड करना है टू अनइक्वल ग्रुप्स में, दो अनइक्वल, देखिए अनइक्वल ग्रुप्स होने चाहिए, दो अनइक्वल ग्रुप्स में इस प्रकार से कि m और n थिंग्स को कंटेन करे। तो m प्लस n थिंग्स है तो m प्लस n थिंग्स का फैक्टोरियल लिख दिया हमने। और कैसे कैसे बांटना है, m थिंग्स में और आपके n थिंग्स में, ठीक है, m थिंग्स में और n थिंग्स में। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी इक्वल नहीं है, तो देखिए ना m 2 बार रिपीट हो रहा है ना n 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हमने किसी से मल्टीप्लाई किया है, नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, हमने कि 16 थिंग्स को बांटा है हमने 5 थिंग्स में, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, लेकिन 2 बार रिपीट कर रहा है 5, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मान लीजिए अगर आपको 15 थिंग्स को बांटने हैं, किसको 15 थिंग्स हो, चाहे आप ऐसे नहीं कीजिए, रुक जाइए, क्वेश्चन आपको देते हैं फिर से। देखिए मान लेते हैं कि 16 थिंग्स को बांटना है, अगर आपको 16 थिंग्स को बांटना है और कहा जाएगा कि 16 थिंग्स को बांटना है कितने, आपके 4 ग्रुप्स में, और इस प्रकार से बांटना है कि सभी को इक्वल थिंग्स मिले, सभी को बराबर बराबर मिले। तो कैसे बांटेंगे, तो 4 ग्रुप बना लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 हो गया। तो पहले को 4, दूसरे को 4, 4 फिर 4, 1 2 3 4, यानी सभी को 4 थिंग्स दे देंगे तो हमारा 16 थिंग्स बढ़ जाएगा। तो इसी का ऐसा कितना पॉसिबल वे हो सकता है, तो कैसे निकालेंगे हम, 16 फैक्टोरियल कर देंगे, और कितना है, 4 कितने बार रिपीट हो रहा है, 4 बार रिपीट हो रहा है, तो 4 अगर 4 बार रिपीट हो रहा है तो 4 फैक्टोरियल का पावर क्या होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, साथ ही में इसके साथ एक और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक ही चीज़ 4 बार रिपीट हो रहा है तो हमने 4 से फैक्टोरियल लगा दिया। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, डिवाइडेड वाले क्वेश्चन होते हैं, कि किसी थिंग्स को कैसे डिवाइड करें, उसके क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो वीडियो को यहीं पर रखते हैं, इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में लिखकर बताइएगा, हम आपको उसके सॉल्यूशन जरूर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।